Hello and welcome to this video. So today we are discussing the forces and the processes which has shaped our earth. Have you ever wondered कि जो ये अर्थ का एक ऐसा सरफेस है इस पे there are some mountains, there are some plateaus, then there are some plains, then there are some rivers. तो ये जो माउंटेन है या ये जो प्लेटो है एंड देन इसी कॉन्टिनेंट को अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे देयर वी हैव द कॉन्टिनेंटल शेल और यहाँ से फिर एक ओशनिक क्रस्ट स्टार्ट हो जाती है. ओशन में वी हैव द मॉर्स, वी हैव द गायट्स. गायट्स आर माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर विद अ टेबल टॉप. ये जो टेबल टॉप एक फीचर है, दीज आर गायट्स. मतलब दीज आर नॉट पीक्ड माउंटेन्स, इनमें पीक्स नहीं होती बट दे हैव अ टेबल टॉप टोपोग्राफी. तो वी हैव द गायट्स. देन कहीं कहीं पे वी हैव दीज ट्रेंचेस ऑल्सो. ये सब ओशन के अंदर है. यू हैव द एबेसल प्लेन समवेयर इन द ओशंस. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, हाउ दे हैव फॉर्म्ड, ये बनी कैसे, क्या प्रोसेसेस हैं विच शेप्स द अर्थ. हैव यू एवर वंडर्ड दिस? तो वी विल बी डिस्कसिंग दोज प्रोसेसेस ओनली. एंड इसके बाद आफ्टर वी हैव डिस्कस द बेसिक्स ऑफ दीज प्रोसेसेस वी कैन मूव टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ द मॉडल्स ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, जिसमें डेविस है, पेंक है, एलसी किंग है, जी के गिलबर्ट है, स्ट्रॉलर है, श्वाम है, बहुत सारे लोग हैं. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द प्रोसेसेस एंड द फोर्सेस विच शेप्स आवर अर्थ. सो यू कैन गिव दिस हेडिंग. हमें एक ग्राफ बनाना है, सो राइट दिस समवेयर इन द मिडल ऑफ योर पेज. द प्रोसेसेस स्लैश द फोर्सेस. अब देर आर two type of forces basically which are shaping our earth. ये दो तरह की फोर्सेस कौन सी हैं, हमने हमारे डिस्कशंस में कई बार डिस्कस किया है. वन ऑफ द फोर्सेस एंडोजेनिक. एंडोजेनिक फोर्सेस ये क्या होती हैं? दीज आर द फोर्सेस विच आर ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ. ऑपरेटिंग I don't know what is wrong with this. Operating at interiors of earth. इसमें अब ये इंटीरियर ऑफ अर्थ में ऑपरेट करता है, तो हेयर वी हैव द रोल ऑफ mantle. Remember we have this mantle convection current circulation, उसका रोल है. And what drives it? The interior heat of the earth. जो प्राइमोर्डियल हीट है, जो रेसिडुअल हीट है, जो रेडियो एक्टिविटी की हीट है. सो दीज आर ड्राइविंग द एंडोजेनिक प्रोसेसेस. तो ये हो गया एक टाइप ऑफ प्रोसेस. देन वी ऑल्सो हैव another type of process which is known as the exogenic processes. Exogenic processes are the one which are happening outside the earth's surface. इसमें किसका रोल होता है? अब obviously this is suppose earth. अब इसके इंटीरियर में अगर कुछ नहीं हो रहा है and something is happening in the exterior, तो एक्सटीरियर में यहाँ पे क्या है? We have the atmosphere only which is an envelope covering the earth. तो किसका रोल होगा इन प्रोसेसेस में? Obviously there is the role of एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर का रोल है, उसमें एटमॉस्फेयर में यू हैव द मॉइस्चर, उसका रोल है. देन देर इज अ टेम्परेचर विच कंट्रोल्स मेनी थिंग, टेम्परेचर का रोल है. वी हैव द विंड्स, देन we have the waves also, then we have the glaciers, the rivers, all the basically all the erosional agents. plus एटमॉस्फेयर के अलावा एक रोल तो एटमॉस्फेयर का है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज ऑफ ग्रेविटी. रिमेंबर हमने अर्थक्वेक वाले डिस्कशन में वी रेड अबाउट एवलांचेस, वी रेड अबाउट लैंडस्लाइड. तो ये जो ऊपर से पूरा रॉक और डेब्रिस है, दिस मास, इस मास का जो मूवमेंट होता है ये कैसे होता है? इट हैपन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली ना. तो ग्रेविटी हैज अ रोल. सो ये एक बेसिक डिफरेंस हमने देखा.
we have two types of processes, one is endogenic, one is exogenic, and दोनों processes में कौन सी process कहाँ operate करती है? Endogenic is within the interiors of the earth and exogenic is outside the earth surface. फिर किसका रोल है इंटीरियर्स में? मेंटल का, इंटीरियर हीट का, और एक्सोजेनिक में किसका रोल है? एटमॉस्फेयर का एंड ग्रेविटी का. नाउ लेट अस डिस्कस इन अ बिट डिटेल. यहाँ तक आई होप यू हैव मेड. अब एक दूसरा एक सेपरेट डायग्राम फिर से बना लेना. प्रोसेसेस, यू हैव द एंडोजेनेटिक, END लिख दे रहा हूँ, एंड यू हैव द एक्सोजेनिक. अब इनमें मेन प्रोसेसेस क्या हैं? एक्सोजेनिक में तो ऑब्वियसली तीन तरीके की प्रोसेसेस हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे. पहले एंडोजेनिक उठा लेते हैं. एंडोजेनिक में जो मूवमेंट्स हैं, जो अर्थ के इंटीरियर में जो मूवमेंट है, दो तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. या तो दे कैन बी स्लो मूवमेंट्स, यार बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है, द मूवमेंट कैन बी स्लो, और द मूवमेंट कैन बी फास्ट. फॉर एग्जाम्पल, अब दिस इज, हम मॉर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मिड ओशियनिक रिज, हमने कॉन्टिनेंट के इवोल्यूशन ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं. तो ये जो मॉर में जब ये मैंटल से जो मैग्मा आता है, देन इट स्प्रेड्स आउट एंड देन इट्स फॉर्म्स द ओशनिक फ्लोर. ये एक आध दिन की बात है क्या? नहीं, इट इज द प्रोसेस ऑफ बिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन. ये तो कई बिलियन ऑफ ईयर्स में ये काम होता है. देन सबडक्ट होगी, देन पार्शियल मेल्टिंग होगी एंड ऑल दोस प्रोसेसेस. तो ये एक दिन का तो काम है नहीं, ये तो बिलियन ऑफ ईयर्स की प्रोसेसेस है. सो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ स्लो प्रोसेस. लेकिन हो सकता है यहाँ पे एक सरफेस हो, यहाँ पे कहीं से मैंटल में से मैग्मा आ रहा है, यहाँ पे एक क्रैक डेवलप हुआ, और अचानक से यू हैव द वॉल्केनिक इरप्शन. अब ये जो वॉल्केनिक इरप्शन हो गया है, इज इट अ प्रोसेस ऑफ बिलियन ऑफ ईयर्स? नहीं, ये तो इंस्टेंट होता है. कितने आपने वीडियोस देखे होंगे कहीं इंटरनेट पे वॉल्केनिक इरप्शन के. सो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द इंटीरियर, मतलब इंटीरियर में जो भी हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट वी कैन क्लासीफाई इट, अगर स्लो है कि फास्ट है. फॉर एग्जाम्पल, जो फास्ट मूवमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट, और द टर्म वी यूज हेयर इज कैटास्ट्रोफिज्म. आपने अक्सर कभी न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, तो जब अर्थक्वेक वगैरह आते हैं या कोई डिजास्टर आता है, तो जनरली न्यूज़ में मेंशन करते हैं, या हम लोग बातचीत में भी बोलते हैं कि यार इट हैज़ बीन अ कैटास्ट्रॉफी. सो फ्रॉम हेयर, फ्रॉम देयर ओनली ये वर्ड आया, कैटास्ट्रॉफिज्म. अगर स्लो मूवमेंट है तो क्या होता है? स्लो मूवमेंट को हम बोलते हैं डायस्ट्रॉफिज्म. सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, we were discussing the processes में we were discussing the endogenetic processes. endogenetic processes में दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, diastrophic process and catastrophic process. अब कैटास्ट्रॉफिक प्रोसेस के क्या एग्जांपल है, वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. वॉल्केनिज्म, वो एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट का एग्जांपल है. देन यू हैव योर अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट. अब हम डिस्कस करते हैं मेन अबाउट द डायस्ट्रॉफिज्म, विच इज द स्लो मूवमेंट्स. इसमें वी हैव टू इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स, two important processes. One is the epirogenic, and the other is orogenic. The orogenic, अब डायस्ट्रॉफिज्म में these processes या these movement, इनको कैसे क्लासिफाई किया है? पहले तो हमने जब एंड दिस एंडोजेनेटिक देख रहे थे, इसमें हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, कि अगर स्लो मूवमेंट है तो डायस्ट्रॉफिज्म, फास्ट है तो कैटास्ट्रॉफिज्म. अब वी आर डिस्कसिंग दिस डायस्ट्रॉफिज्म. अब इसमें हम दो प्रोसेसेस क्लासिफाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ बेसिस होगा. तो बेसिस है कि मूवमेंट हो कैसे रहा है. सपोज दिस इज वन
block and this is another block. अब इसका movement कैसे हो रहा है कि एक block is it moving up या is it moving down? अप एंड डाउन से अच्छा है हम इसको कहते हैं वर्टिकल मूवमेंट कि ये वर्टिकली इज इट मूविंग वर्टिकली, जो मूवमेंट हो रहा है इज इट वर्टिकल या फिर द मूवमेंट इज हॉरिजॉन्टल, जैसे प्लेट्स मूव करती हैं, दिस इज मूविंग हॉरिजॉन्टली और दिस इज मूविंग वर्टिकली। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट हम क्लासिफाई करते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस इनटू टू, वन इज एपिरोजेनिक एंड द अदर वन इज ओरोजेनेटिक। तो एपिरोजेनिक वन इज द वर्टिकल, इसमें वर्टिकल मूवमेंट होता है, द मूवमेंट इज इधर अपसाइड और डाउन साइड। एंड ओरोजेनिक में क्या होता है, ओरोजेनिक में द मूवमेंट इज ड्रिवन बाय टेंशन एंड कंप्रेशन, तो दिस मूवमेंट इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। यहाँ पे द मूवमेंट इज योर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा तो व्हाट इट विल लीड टू, सपोज प्लेट टेक्टोनिक्स देख चुके हैं, दिस इज वन टाइप ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ऐसे वर्टिकल व्यू बना देता हूँ, दिस इज वन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, दिस इज वन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एग्जाम्पल इसको मान लो यूरेशियन क्रस्ट है, ये यूरेशियन प्लेट है, दिस इज वन प्लेट, दिस वन प्लेट इज मूविंग टूवर्ड्स इट, देयर इज टेंशन, जब फिर क्या होगा, ये इससे ऑब्वियसली कोलाइड कर जाएगी, कोलाइड करेगी तो देयर विल बी टेंशन, एंड हमने ऑलरेडी देखा है इस टाइप की मूवमेंट से क्या बनेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, ऐसे सीरीज ऑफ हिमालयन रेंजेस हैं, यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू है, यहाँ पे गैंजेटिक प्लेन्स है, दिस इज गैंजेटिक प्लेन्स थोड़ा सा डिप्रेशन में है, देन यू हैव द डेक्कन प्लेट्यू। तो orogenic forces are the one which are your mountain building forces also, इसमें टेंशन होता है along the fault zones, then you have the compression, वहाँ पे folding होता है। और ये जो vertical वाला है इसमें क्या है, इसका भी हमने एक एग्जांपल देखा था when we were discussing types of mountains, उसमें रिमेम्बर रिफ्टिंग की वजह से हमने एक देखा था हॉर्स्ट और ग्रेवन का कंसेप्ट, कि यहाँ पे वी हैव 2-3 ब्लॉक्स और एक हाथ ब्लॉक जो है ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो समथिंग सिमिलर टू दैट टाइप ऑफ मूवमेंट, बट नॉट एग्जैक्टली दैट मूवमेंट, बट हाँ उसको बोल सकते हैं कि सिमिलर टू दैट काइंड ऑफ मूवमेंट। अब उसमें एपिरोजेनिक में होता क्या है कि अ, मान लो किसी जगह का अपलिफ्टमेंट हो सकता है, जैसे यू हैड दिस प्लेस, एक प्लेन सरफेस था, ठीक है, दिस इज अ कंप्लीट सेम सरफेस, मैं दो अलग अलग सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, दिस इज अ कंप्लीट सरफेस। अब मान लो विद बिकॉज ऑफ सम रीजन इस वाले का देर इज अ वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट, तो ये इसका अपलिफ्टमेंट हो गया, या इसको ऐसे देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कॉन्टिनेंटल पार्ट, दिस इज, या उसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं, दिस इज वन पीस ऑफ लैंड, और ये मैं दो अलग अलग बना रहा हूँ बस अभी एग्जाम्पल से कुछ समझाने के लिए, ये है एक ही पीस। व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, दिस इज द कॉन्टिनेंटल पार्ट एंड यहाँ पे यू हैव द ओशन। अब हो सकता है कि ये वाला जो पार्ट है ये अचानक से सबसाइड कर जाए, आ जा भाई नीचे, और ये थोड़ा अपवर्ड मूव कर जाए, तो क्या होगा, ओशन यहाँ तक आ जाएगा। सो समथिंग सिमिलर टू दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, इसको बोलते हैं योर एपिरोजेनिक मूवमेंट, जैसे स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है उसका अपलिफ्टमेंट हुआ है। सो आई होप दिस एंडोजेनिक प्रोसेसेस वाला पार्ट इज नाउ क्लियर। This is mostly the endogenic process, mostly it is linked to tectonic activities, mostly it is linked to that only.
नाउ लेट अस डिस्कस द एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये एटमॉस्फेयर के मतलब इसमें एटमॉस्फेयर का रोल था, ग्रेविटी का रोल था, एंड दीज आर द फोर्सेस विच शेप्स द लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। एंडोजेनिक एक टाइप का लैंडफॉर्म बनाएंगे, सो दे आर द मेकर्स, एंड एक्सोजेनिक क्या है? एक्सोजेनिक आर द शेपर्स, ये शेप करेंगे। अब एक्सोजेनिक में वी हैव बेसिकली थ्री थिंग्स, उसको कंबाइंड अगर हम करके देखें तो वी कॉल इट एज denudation. We have three processes. First is of weathering, then second process you have erosion, and then we have also deposition. Weathering is what? It is basically your in situ, मतलब on the site. It is the in situ breakdown. या पहले मैं इसको एक समझा देता हूँ, पहले बता देता हूँ कैसे होता है ये मैकेनिज्म, कैसे वर्क करता है, फिर लिखवा दूंगा. Now suppose this is a mountain, ठीक है, and these are the plains. ये माउंटेन है एंड दीज आर द प्लेन्स. अब इस माउंटेन में से कोई सी रिवर ओरिजिनेट होके बह रही होगी. दिस इज द रिवर फ्लोइंग उस डायरेक्शन में. यहाँ पे कहीं पे यू हैव द ट्रीज एंड ऑल, विलेजेस, सेटलमेंट्स हो सकते हैं, और यहाँ पे ऐसी मल्टीपल माउंटेन की पीक्स हो सकती हैं. तो एक बहुत बड़ा सारा लैंडस्केप है और कुछ इस तरीके का वो दिखता है. सो जब व्हेन दिस रिवर इज मूविंग, तो ये रिवर यहाँ पे कुछ रॉक्स होंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ रॉक्स थे, तो इन रॉक्स को कहीं ना कहीं दिस रिवर व्हेन इट विल बी मूविंग, या फिर ऐसा समझ लेते हैं इसके इधर पे रॉक्स हैं, दोनों साइड पे रिवर के, यहाँ पे रॉक्स हैं, यहाँ पे रॉक्स हैं. व्हेन दिस रिवर विल मूव, विल इट नॉट ब्रेक दिस रॉक्स? ऑब्वियसली जब यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन होगा तो देयर विल बी पार्ट्स ऑफ द रॉक विच विल गेट ब्रोकन. तो ऑन द साइट जहाँ पे ये है, यहीं पे कुछ रॉक्स टूटेंगे, देर विल बी अ ब्रेक डाउन. अब ये जो रॉक्स टूटेंगे, सो यहाँ पे हम रिवर की बात कर रहे हैं, सो द रिवर इज एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ वेदरिंग, ऑल्सो एजेंट ऑफ, बेसिकली एजेंट ऑफ डिन्यूडेशन. तो ये जो रॉक्स टूटे हैं, ये टूट के समवेयर रिवर में आएंगे. रिवर में आएंगे तो रिवर ने इनकी वेदरिंग कर दी. अब वेदरिंग के साथ अगर जब ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर लेते हैं तो उसी प्रोसेस को हम कह देते हैं इरोजन. वेदरिंग हमने देखी कि इट वाज द ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स. आफ्टर द ब्रेकडाउन, इफ दिस इज ट्रांसपोर्टेड, देन दिस प्रोसेस कंबाइंड ऑफ वेदरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, उसको बोलते हैं इरोजन. तो रिवर इन चीजों को लेके आगे मूव भी करेगी, यहीं पे थोड़ी छोड़ देगी, ऐसे इनको लेके अपने साथ बहा के ले जाएगी. अभी तो बिकॉज द रिवर इज वेरी यंग, ऊपर से सी ये पहाड़ के ऊपर से नीचे आ रही है तो बहुत स्पीड में आ रही है. मगर सपोज कि ये हिमालय के पीक पे से गंगा जी आ रही हैं, तो ये अभी बहुत स्पीड में आ रही हैं, सब तोड़ती फोड़ती हुई जाएंगी. देन दीज आर द प्लेन्स. प्लेन्स में मान लो ये यूपी से, वाराणसी से, मिर्जापुर से, सब जगह से निकलती हैं. देन वेस्ट बंगाल से भी निकल के ये यहाँ पे आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं. अब जब ये वेस्ट बंगाल पार करके बे ऑफ बंगाल रीच करेंगी, तब तो इनकी स्पीड इतनी नहीं रहेगी, बहुत, इट विल बी इन द ओल्ड स्टेज. तो जब ओल्ड स्टेज में आ जाएंगे तो इनमें ये पावर नहीं रहेगा ना कि ये सेडिमेंट्स को अब और कैरी कर पाए, ये पावर खत्म हो जाएगा इनका. तो व्हाट दे विल बी डूइंग, द गंगा जी विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग दिस सेडिमेंट. यहाँ पे भी यहाँ पे एक फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बन जाएगा, क्योंकि वो सारा यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगी. अब रिवर में इससे ज़्यादा चीज़ें कैरी कर पाने की क्षमता नहीं है, तो द रिवर विल डिपॉजिट इट. यहाँ पे एक डेल्टा फॉर्मेशन हो जाएगा, इस टाइप का डेल्टा बन जाएगा. सुंदरबन डेल्टा देखे होंगे आपने, इस टाइप का डेल्टा बन जाता है. सो दिस कंप्लीट प्रोसेस जहाँ पे ब्रेकडाउन होता है उसको हम बोलते हैं वेदरिंग. ब्रेकडाउन के अलावा, ब्रेकडाउन के साथ, ब्रेकडाउन के बाद जिस चीज़ का भी ब्रेकडाउन हुआ है,
उस चीज को, एनी एजेंट ऑफ डेन्यूडेशन, यहाँ पे रिवर है, हो सकता है विंड भी हो सकती थी, ग्लेशियर आइस भी हो सकते थे, तो वो जो एजेंट है जब वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, वो यहाँ से यहाँ लाएगा, यहाँ से यहाँ लाएगा, तो दिस वेदरिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं इरोजन। एंड जब उसको कहीं पे डिपॉजिट कर देते हैं तो दैट इज योर डिपोजिशन। तो योर वेदरिंग, एक एक प्रोसेस थी वेदरिंग की, फिर एक प्रोसेस थी वेदरिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन इज इक्वल्स टू इरोजन, एंड देन द थर्ड प्रोसेस यू हैव ऑफ डिपोजिशन। अब इन तीनों को मिला के बोलते हैं डेन्यूडेशन। इट इज द मैकेनिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स। तो बस एक्सोजेनिक फोर्सेस में यही है, वेदरिंग इज योर इन सीटू ब्रेकडाउन, इरोजन इज योर ट्रांसपोर्टेशन along weathering, and deposition is simply deposition, it is the accumulation। जो भी weathered material है उसको कहीं पे एक जगह पे accumulate कर देंगे, so it is the accumulation। अब इसमें weathering can be of three types। थोड़ा सा मैं छोटा करके लिख लेता हूँ। weathering can be of three types। it can be physical। physical कैसे यार, हमने देखा कि water force से आया एंड चीजें तोड़ता हुआ ले गया। केमिकल कैसे होता कि कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाता, एंड देन वी कैन ऑल्सो हैव बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ वेदरिंग। और इसमें जो इरोजन है, ये तो प्रोसेस हो गया कि कैसे हो रही है। इरोजन में वी, मतलब मैंने बताया कि वी कैन हैव इरोजन बाय ग्लेशियर, बाय रिवर वाटर, वी कैन हैव इरोजन बाय विंड, वी कैन हैव इरोजन बाय योर आइस, तो उन सब से इरोजन हो सकता था। सो वी हैव सीन दिस इरोजन वाला पार्ट ऑल्सो। अब लेट मी सी, कुछ बच रहा है क्या इसमें बताने के लिए? ओके, सो आई थिंक दिस इज इट ऑलमोस्ट। वी हैड अ गुड डिस्कशन। अब ये तो बेसिक्स हैं, इसके बाद वी विल बिल्ड ऑन द मॉडल ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि जब जियोमॉर्फोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इट वाज डेवलपिंग, तो जो अर्लियर जो स्टडीज थी दैट वर मोस्टली बेस्ड ऑन द एक्सोजेनिक फोर्सेस। जब आप डेविस को पढ़ेंगे तो डेविस तो ऑलमोस्ट इग्नोर्ड द रोल ऑफ एंडोजेनिक फोर्स। वो डायरेक्ट रिवर एज अ एजेंट बता देंगे इन हिज फ्लूवियल साइकिल। देन उनकी एक एरिड साइकिल आएगी बाद में, उसमें भी he'll talk about the exogenetic processes only। बाद में 1960s के अराउंड में, 1950s के अराउंड में, मतलब 1900 ऑनवर्ड्स आप कह सकते हो, ये एंडोजेनिक फोर्सेस रोल में आएंगी कि टेक्टोनिक्स का रोल हम लोग जानेंगे। अर्लियर तो ऑन द बेस द स्टडीज आर मोर एंड लार्ज, more or large based on the exogenic forces। तो टू स्टडी द मॉडल्स ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, डेविस का हो गया, पेंग का हो गया, एलसी किंग का हो गया, एनी एनी मॉडल, उसको जानने के लिए वी नीड टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेसेस कि एंडोजेनिक क्या होता है, एक्सोजेनिक क्या होता है, डायस्ट्रोफिज्म क्या है, कैटास्ट्रोफिज्म क्या है, व्हाट इज वेदरिंग, व्हाट इज इरोजन, व्हाट इज डिपोजिशन, ये जानना जरूरी है। अच्छा, एक चीज जो रह गई थी बताना, कि जो एंडोजेनिक फोर्सेसेस हैं ये जब लैंडफॉर्म बनाएंगी, the landform created from these forces are known as the first या second order of first या second order landforms। इनको बोलते हैं फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स। जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस से लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनको वी कॉल्ड एज थर्ड ऑर्डर landforms। So you can write it, you can add this point also। So yeah, that's it for this one, very basic class।